दो वर्गाकार कागज के टुकड़े प्रस्तुत करें जो शिल्प परियोजना के लिए आधार बनाते हैं। गोंद और कैंची प्रस्तुत करें जो कागज को सुरक्षित करने और आकार देने के लिए आवश्यक उपकरण है। एक पाइप क्लीनर प्रस्तुत करें जो शिल्प में लचीलापन और संरचना जोड़ने के लिए एक बहुमुखी घटक है। मार्कर या स्केच पेन प्रस्तुत करें जो शिल्प पर विवरण और व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। रंगीन तितली बनाने के लिए विभिन्न रंगों के कागज का उपयोग किया जा सकता है। कागज का चयन करते समय रंगों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। विभिन्न रंगों के कागज से बनी तितलियां अधिक आकर्षक दिखती हैं। पहला कदम, एक कागज को लें, इसे पंखे की तरह ऊपर और नीचे की ओर मोड़ें। सटीक मोड़ बनाने से पंखों का आकार बेहतर होता है। दूसरे कागज के साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। सुनिश्चित करें कि दोनों कागज समान रूप से मुड़े हुए हैं। समान रूप से मुड़े हुए कागज सटीक और सममित संरचना सुनिश्चित करते हैं। कागज के दोनों मुड़े हुए हिस्सों को बीच से पकड़ें। मध्य बिंदु को पहचानने का तरीका दिखाएं ताकि दोनों पंख समान आकार के हों। समान आकार के पंखों को सुनिश्चित करने के लिए मध्य बिंदु का निर्धारण महत्वपूर्ण है। पाइप क्लीनर को मुड़े हुए कागजों के मध्य बिंदु पर बांधें। यह दिखाएं कि पाइप क्लीनर को कसकर कैसे बांधें ताकि पंख सुरक्षित रहें। पाइप क्लीनर को कसकर बांधने से पंख सुरक्षित रहते हैं। पाइप क्लीनर के ऊपरी हिस्से को मोड़कर एंटेना का आकार दें। एंटेना को विभिन्न आकारों में बनाया जा सकता है। विभिन्न आकार विभिन्न प्रकार के सिग्नल रिसेप्शन को दर्शाते हैं। मुड़े हुए कागजों को खोलकर पंखों का आकार दिया जाता है। पंखों को थोड़ा गोल करके और फैलाकर अधिक प्राकृतिक आकार दिया जा सकता है। अंतिम आकार पंखों की प्राकृतिक वक्रता और विस्तार को दर्शाता है। सजावट की तैयारी। मार्कर या स्केच पेन का उपयोग करके पंखों को सजाने के लिए तैयार हो जाएं। विभिन्न रंगों और डिजाइन विकल्पों को दिखाएं। पंखों को सजाने के लिए मार्कर और स्केच पेन का उपयोग करें। मार्कर का उपयोग करके पंखों पर छोटे छोटे बिंदु बनाएं। बिंदुओं को विभिन्न आकारों में बनाया जा सकता है। बिंदुओं को विभिन्न रंगों में बनाया जा सकता है। मार्कर का उपयोग करके पंखों पर सीधी रेखाएं बनाएं। मार्कर का उपयोग करके पंखों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाएं। विभिन्न दिशाओं में रेखाएं बनाकर अनूठा डिजाइन बनाएं। पंखों पर छोटे दिल के आकार बनाने के लिए मार्कर का उपयोग करें। दिल के आकार विभिन्न रंगों में बनाए जा सकते हैं। दिल के आकार से पंखों को सजाने के लिए विभिन्न मार्कर रंगों का उपयोग करें। पंखों पर तारे, फूल या अन्य आकृतियां बनाने के लिए मार्करों का उपयोग करें। विभिन्न प्रकार की आकृतियों का प्रदर्शन करें। मार्कर का उपयोग करके पंखों पर सजावट बनाना एक रचनात्मक और मजेदार गतिविधि है। विभिन्न रंगों का उपयोग करके पंखों को और अधिक आकर्षक बनाएं। दिखाएं कि कैसे रंगों को मिलाकर नए रंग बनाए जा सकते हैं। रंगों के मिश्रण से पंखों को और भी सुंदर बनाया जा सकता है। पंखों को एक साथ चिपकाने के लिए गोंद का उपयोग करें। गोंद को कम मात्रा में लगाने से कागज खराब नहीं होता है। गोंद को पंखों पर समान रूप से फैलाएं। तितली को अंतिम रूप देने के लिए सभी भागों का अच्छी तरह से निरीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि सभी भाग सुरक्षित रूप से चिपके हुए हैं। अंतिम उत्पाद एक पूर्ण और सुंदर तितली है। कागज की तितली अब उड़ने के लिए तैयार है। इसे हाथ में पकड़कर या धागे से लटकाकर प्रदर्शित करें। तितली को उपहार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इसे सावधानी पूर्वक एक सजावटी बॉक्स में रखें। एक विकल्प के रूप में तितली को एक नाजुक रिबन से बांधकर प्रस्तुत किया जा सकता है। उपहार को और भी खास बनाने के लिए एक व्यक्तिगत संदेश जोड़ें। अंतिम स्पर्श के रूप में उपहार को एक सुंदर रैपिंग पेपर से लपेटें। तितली को कमरे की सजावट के रूप में उपयोग करने के लिए इसे दीवार पर चिपकाया जा सकता है। एक अन्य विकल्प है कि तितली को खिड़की पर लटकाया जाए। दीवार या खिड़की पर तितली कमरे में सुंदरता और रंग जोड़ती है। तितलियों के संग्रह में विभिन्न रंग और आकार शामिल होते हैं। तितलियों को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें एक व्यवस्थित और सौंदर्यपूर्ण ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। तितलियों के संग्रह को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन मामलों का उपयोग किया जा सकता है। तितलियों को विभिन्न प्रकार के डिजाइनों और रंग संयोजनों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। रंग संयोजन तितली के सौंदर्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। डिजाइन में समरूपता और विषमता दोनों का उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की सामग्री और तकनीकों का उपयोग करके
तितली डिजाइनों को और बढ़ाया जा सकता है। पुरानी पत्रिकाओं या अखबारों का पुनः उपयोग करके तितलियां बनाना पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने का एक रचनात्मक तरीका है। कागज को मोड़ना और काटना तितली के पंखों के आकार को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तितली के शरीर को बनाने के लिए छोटे कागज के टुकड़ों को रोल और चिपकाया जाता है। विभिन्न रंगों और पैटर्न का उपयोग करके प्रत्येक तितली को अद्वितीय बनाया जा सकता है। पुनः उपयोग की गई सामग्री से बनी तितलियां कला और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ती हैं। कैंची का उपयोग करते समय बच्चों को हमेशा वयस्क पर्यवेक्षण के अधीन होना चाहिए। कैंची का उपयोग करते समय हमेशा काटने की सतह पर ध्यान दें और अपने हाथों को रास्ते से हटा दें। गोंद का उपयोग करते समय सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र अच्छी तरह हवादार हो और गोंद को सीधे सांस में न लें। गोंद का उपयोग करने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धो लें और गोंद को बच्चों की पहुंच से दूर सुरक्षित स्थान पर रखें। गैर विषैले और बच्चों के लिए सुरक्षित कैंची और गोंद का उपयोग करें। रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए दर्शकों को अपनी कल्पना का उपयोग करके अनूठी तितलियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके दर्शक विभिन्न प्रकार की तितलियों के आकार, रंग और पैटर्न का निर्माण कर सकते हैं। तितलियों के अनूठे डिजाइन को साझा करने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक मंच प्रदान करें। रंगीन और डिजाइन वाली तितलियों की एक विस्तृत विविधता प्रदर्शित की गई है। प्रत्येक तितली की अनूठी पंख डिजाइन और रंग पैटर्न को करीब से देखें। तितलियों के जीवन चक्र को दर्शाने वाला एक आरेख, अंडे से लेकर कैटरपिलर, प्यूपा और अंत में तितली तक। तितलियों के विभिन्न प्रकार के आवासों को दर्शाने वाला एक भौगोलिक मानचित्र, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन और घास के मैदान,